हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद से रिहा हुए तो आपने उस खुशी में 1 महीना लगातार खाने का इंतजाम किया और लोगों को जमा करके हर छोटे बड़े को दावत दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, हुजूर, अभी दावत पूरी नहीं हुई। आपने फरमाया, कौन सी बात रह गई? कहा, वह देखिए, खजूर की झोपड़ी में एक अंधी बुढ़िया बैठी है, उसे खाना नहीं खिलाया गया है। आपने फरमाया, मैं अभी बुलाता हूं उसे। चुनांचे आपने उसे भी बुलाने के लिए एक आदमी भेजा। बुढ़िया ने कासिद की जुबानी कहला भेजा कि यूसुफ खुद मेरे पास आए। और फिर यह शेर पढ़ा, जिसका मतलब है, तुम नसीम को कासिद बनाकर मेरे पास न भेजो, क्योंकि मुझे नसीम से तुम पर रश्क आता है। कासिद बुढ़िया का यह जवाब सुनकर पलटा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुढ़िया के जवाब के बारे में बताया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उठे और उसके पास जाकर कहने लगे, ए बुढ़िया, हमारी दावत कबूल करके मजलिस की रौनक बढ़ा। बुढ़िया ने यूसुफ की जुबानी यह कलिमा सुना और एक ठंडी सांस भर कर कहा, हाय, एक दिन वह था कि तू मुझे या सैयदती कहकर अदब से पुकारता था। आज वह दिन है कि तू मुझे बुढ़िया कहकर पुकारता है। मैंने अपना बेगिनत माल तुझ पर निछावर किया और तेरे कदमों के तले बेशकीमती मोती बिछाए। बुढ़िया की इन बातों को सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शाहाना सख्ती से फरमाया कि यह क्या गुस्ताखी और ताजा करिश्मा है। बुढ़िया ने कहा, यूसुफ, मैं जुलेखा हूँ। इस हैरत अंगेज इंकिशाफ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल पर बड़ा असर हुआ और आप रोने लगे। जुलेखा वहां से उठकर मजलिस दावत में आई तो तमाम लोग उठ खड़े हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर एक कीमती लिबास उसे पहनाया। जुलेखा ने कहा, मेरे कब्जा में इससे बहुत कुछ बढ़कर था। अगर मेरा दिली मकसद इस वक्त बरलाए तो बेहतर, वरना मैं फिर अपनी झोपड़ी में चली जाऊंगी। आपने फरमाया, वह क्या मकसद है? बोली, मेरी गई हुई जवानी और आंखों की रोशनी वापस आ जाए और आप मुझे अपने निकाह में लाकर मुझे इज्जत बख्शे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ सोचने लगे कि जिब्राइल अमीन ने आकर अर्ज की, खुदा ए तौला फरमाता है, हमने तेरे लिए उसकी जवानी और बीनाई वापस करके उसे इज्जत बख्शी। सो अब तू निकाह के साथ उसके सर पर इज्जत का ताज रख। और आपने जुलेखा से निकाह फरमाया। आपने देखा, जुलेखा जवान और बीना हो गई और आपने उससे निकाह कर लिया। इससे हमें मालूम हुआ कि जुलेखा को अल्लाह के पैगंबर से सच्ची मोहब्बत और वह आपके हिज्र व फिराक में बूढ़ी और नाबीना हो गई थी। अल्लाह के पैगंबर के साथ इस सच्ची मोहब्बत की बदौलत वह जवानी व बीनाई जो जाकर कभी वापस नहीं आती, अल्लाह ताला ने वापस कर दी और उन्हें फिर से नई जवानी अता फरमा दिया और वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आकर पैगंबर की बीवी बन गई। यह भी मालूम हुआ कि जिन सच्चे मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है, उनके चेहरों पर नूर बरसता नजर आता है और उनकी शान यह होती है कि जब उन्हें देखा जाए तो खुदा याद आ जाता है और वह लोग हुजूर का नाम सुनकर चूमकर आंखों से लगा लेते हैं। और उसके बरक्स, जिन्हें हुजूर से मोहब्बत नहीं होती, उनके दिल भी सियाह और चेहरे भी बेनूर और हुजूर के फजाइल देखने में आंखों के अंधे नजर आते हैं। एक आजकल का मॉडर्न इश्क व मोहब्बत भी है कि यूरोप की फैंसी हुजूर की मॉडर्न झोपड़ी में रहकर बुढ़िया मेकअप करके बनावटी जवान बनती है और कमजोरी नजर को छुपाने के लिए काली ऐनक पहनकर निकलती है और सिविल मैरिज के जरिए शादी करके थोड़ी देर के बाद ही पसीना आ जाने पर फिर बुढ़िया की बुढ़िया और ऐनक उतारने पर फिर वह अंधी की अंधी नजर आने लगती है। यहाँ एक लतीफा सुन लीजिए। एक दोस्त ने अपने दोस्त से कहा, मैंने आराइश हुस्न की चीजें बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का इरादा कर लिया है। दोस्त ने पूछा, मगर क्यों? वह बोला कि उन चीजों को इस्तेमाल करके एक औरत ने जो बुढ़िया थी जवान बनकर मुझे धोखा दिया है। मैंने लिखा है, काली चिमनी पे यह पाउडर की सफेदी मलकर बुते यार तू धोखा न दे परवाने को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।